मैं यहां पर मुमताज़ खां का भी जिक्र करना चाहूंगा। कल से बेहूदे किस्म की अफवाह किसी ने उड़ा दी और किसी अखबार ने लिखना शुरू कर दिया। उनकी तो पुरानी आदत है, अखबार काला करना उनका मकसद है। मजलिस के ताल्लुक से जब तक कोई झूठ नहीं लिखे उनको रात में नींद नहीं आती। तो एक न्यूज़ लिख दी मुमताज़ खां के बारे में, तो दारुसलाम में खां साहब मेरे पास है और बोले कि असद मियाँ मैं न्यूज़ दिया था, अखबार एतमाद में छापे नहीं, मैं तरदीद करना चाह रहा था, आप ज़रा बोलो अखबार एतमाद को। तो मैं मुमताज़ खां का हाथ पकड़ के बोला, खां साहब 28 साल का आपकी मेरी दोस्ती है, क्या आज ये दिन आ गया कि आपको बताना पड़ेगा मजलिस के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है? मैंने कहा अगर आपका और मेरी दोस्ती 28 साल की और जिंदगी भर रहेगी तो कभी आप जवाब मत दो इन तमाम झूठी बातों का। अब मुमताज़ खां का आप अंदाज देखोगे क्या है भैया। बोला खां साहब कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की, कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सालों की खुरबत, इतने सालों की रिफाकत, आज आपको अपना बयान पेश करना पड़ेगा। मेरा लिखने दो, दीवाने हैं, झूठे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं जानता हूं आप क्या हैं। और यकीनन मुमताज़ खां के ताल्लुक से कहना चाहूँगा कि जब सालार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, वेंकैया नायडू उम्मीदवार था, उस वक्त मुमताज़ खां ने, कोई उनके पास नहीं गया था, मुमताज़ खां ने खुद अपने दोस्तों को और मम्मी साहब गवाही देंगे सालारे मिल्लत के लिए काम करवाया। फिर मैं उनके पास गया मिलने के लिए। हमारे शेख हसन साहब थे मरहूम, पाशा जानते हैं, कामारेड्डी में उनकी बहुत बड़ी होटल थी। उनके बेटे कलीम के ज़रिए से मेरी उन मुमताज़ खां साहब से मुलाकात हुई। हशमत बैंक के मैनेजर थे, उनके दोस्त थे, उनके ज़रिए से कई बार मेरी मीटिंग हुई उनसे। बहुत ज़िद्दी किस्म के आदमी है, समझाना पड़ा उनको। खैर अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो मुमताज़ खां को चाहते हैं वो करीब से उनको मुझसे बेहतर जानते हैं। मुमताज़ खां ने बड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया। अब उनके दोस्तों का काम यह है, उनके ख़ानदान के लोगों का काम यह है कि उस शख्स की 40-45 साल की मेहनत को देखें, उसका एहतराम करें। लोग बहुत हैदराबाद में आजकल, हर आदमी आजकल अपने आप को सियासी एक्सपर्ट समझता। चेपीदी का शेरवानी आता होगा उन्हें, नहीं ऐसा करे तो ऐसा होता, वैसा करे तो ऐसा होता, वहाँ ये खड़ा कर दिए तो ऐसा होता। मेरे पास भी 2 दिन आते इलेक्शन में, मिला बाबू उठो यहाँ से चलो। मेरा हमारे बाबा जो है एक अल्लाह के वली से के एक कान में अज़ान देने लगा है, उसके बाद अब दूसरी कान में सियासत बोले मेरे को। मिला तुम मेरे को सिखा रहे, उठो यहाँ से चलो। मशवरा देने वाले बहुत हैं, एक से एक नादिर मशवरा देते, ऐसा कर देना था, वैसा कर देना था। कभी आप इनसे पूछे तुम कितने दिन इलेक्शन में काम करे, तुम कभी रोड पे चले? बोले नहीं हमको कहाँ, ये आप लोगों का काम है, हमारा काम हमारे को मालूम क्या करना। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे लोगों से हम तमाम को बचना पड़ेगा जो सिर्फ निफाक पैदा करना चाहते हैं, जिनके जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि कैसे निफाक पैदा किया जाए, कैसे इंतशार पैदा किया जाए, कैसे मजलिस को बदनाम करना या कैसे मजलिस को कमजोर करना। इनसे हमको देखना पड़ेगा। मगर मुमताज़ खां के ताल्लुक से मैं कह रहा हूं, बहुत खिदमत अंजाम दी, बहुत से मसाइल पे मेरे मुमताज़ खां की राय मुख्तलिफ थी, और खां साहब जानते हैं, वो भी जानते हैं, उनकी भी राय मुझसे मुख्तलिफ थी। मगर आज आपसे कह रहा हूं, जब तक मुमताज़ खां जिंदा रहेगी, असदुद्दीन ओवैसी के दिल में उनकी मोहब्बत थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चाहे कोई लिख ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। जब आप किसी से दोस्ती करते ना मेरे दोस्त, तो उसके उस दोस्त की दोस्ती के जो भी कमजोरियां हैं उसको भी आप अपना लेते, सिर्फ अच्छाइयों को नहीं अपनाते आप। और कौन फरिश्ता होने का दावा कर रहा है? मैं भी कमजोर हूं, हम सब कमजोर हैं, हम सब में बुराइयां हैं, हम सब में खामियां हैं, इंसानी तो हैं हम।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम मुमताज़ खां की भी खिदमात को भी सलाम करते हैं। आज एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजलिस से रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा, खुदा ना खास्ता नहीं। हम मुमताज़ खां के तजुर्बे से फायदा हासिल करेंगे, मुमताज़ खां को तंग करते रहेंगे। हम मुमताज़ खां के जरिए से मजलिस को और मजबूत करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मुमताज़ खां मजलिस का साथ देती आए, अभी भी देंगे। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं उनके भाई मुख्तार खां के बारे में। 94 का वो जमाना आपको याद होगा। मैं सालार को लेकर गाड़ी चलाता था, लंदन से आया था, मुझे सियासत की सीन नहीं मालूम थी, अभी भी नहीं मालूम, थोड़ा सीख रहा हूं। तो मैं गाड़ी में बिठाकर सालार को जब लेकर आता था, मैं अपनी आंखों से कई मर्तबा देखा कि आपकी नायाब होटल के पास मुख्तार खां कुर्सी डाल के बैठते थे और फूंकते थे, या फिर ये आपकी नायाब शादी खाने के पास से जब कभी भी सालार को देखते तो उठ के सालार सलाम अलैकुम बोलते थे। मैं देखा अपनी आंखों से, मैं कानों से सुना इन चीजों को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात है और मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया को, हम खाली इन मुमताज़ खां से, अहमद पाशा कादरी से मोहब्बत नहीं करते, हम इनके ख़ानदान के एक फ़र्द से मोहब्बत करते हैं, इनकी औलाद से मोहब्बत करते हैं। इनके बच्चों पर कुछ आँच आएगी तो हम भी साथ में ठहर जाएंगे उनके, इंशाअल्लाह ताला। दुनिया ये ना समझे कि एमएलए नहीं है तो फिर हम कुछ भी करेंगे। मेरे भाई, ये मंजलिस का जो रिश्ता है ना मंजलिसियों का, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आज जो नौजवान मंजलिस में हैं उनमें भी एक एकजहती पैदा होना, मोहब्बत पैदा होना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती रही कि कई लोग ख्वाहिशमंद थे, टिकट नहीं मिला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन इंसान है, थोड़ी तकलीफ रही, मुझे फ़ोन करे, फ़ोन करके मुझसे शिकायत भी किए, कोई आकर मिलके शिकायत किए, कोई मैसेज के ज़रिए बोले कि साहब मैं बहुत नाराज़ हूँ। मगर जब मैं इनको दूसरे दिन देखा तो बोले, मैं पूछा क्या हुआ, बोले नहीं साहब जमात है, जमात के लिए काम करना है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई, ये जमात इसी तरह आगे बढ़ी है। 65-70 साल का जो सफ़र रहा है, यही कुर्बानियों की वजह से बढ़ा है, यही मोहब्बतों से बड़ा है। इसी को हमको लेकर आगे बढ़ना है। कोई इस दुनिया में नहीं रहने वाला है, हम सब इस जमीन में जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, हमारा जिस्म कीड़े उसको लग जाएंगे, हमारी हड्डियां गल जाएंगी। मगर जो नेक काम करेगा, जो गरीबों की मदद करेगा, जुल्म नहीं करेगा, वो गरीब, उसकी नस्ल याद रखेगी कि हाँ, ये ऐसे लोग भी दुनिया में थे जिनको हमने वोट दिया था, जिन्होंने बेबाक तरीके से गरीब और मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ी। इसीलिए आज सालार इस दुनिया में नहीं है, मगर सालार आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि सालार ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए गुजारा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझिए कि अगर अहमद पाशा कादरी साहब ने 50 साल इस जमात को दिए, तो अगर आज पाशा की तबीयत खराब है तो इसमें किसी हद तक पाशा की लापरवाही भी शामिल है। वो लापरवाही क्या थी कि जमात के लिए काम करना है। एक उम्र का जब हिस्सा आता है, इंसान कमजोर हो जाता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह मुमताज़ खां को, अहमद पाशा कादरी साहब को, अल्लाह उनको सेहत दे और वो पहले से ज़्यादा मजलिस की खिदमत करे। और हम इनको छोड़ने वाले तो नहीं हैं, ना खां साहब को छोड़ेंगे, ना अहमद पाशा कादरी साहब को हम छोड़ने वाले हैं। मुमताज़ खान के ताल्लुक से ही हमारे लोग बड़े खुशियाँ मना रहे थे, हो गया हो गया। अरे मला क्या हुआ रे हैं? बहरहाल ये अजीब किस्म के मायूस लोग हैं, इनकी सोच और फिक्र में सिर्फ बर्बादी और तबाही इनका मकसद है। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा इन हसद करने वालों से, इन जालिमों से मजलिस को बचा के रखा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज खड़े होकर अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज़ खां साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
उनकी कुर्बानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ मुख्तसर सी बात रखी है। इनकी ज़िंदगी के पहलू के सियासी सफ़र के कई बड़े बड़े कारनामे हैं। अगर कोई लिखने बैठे तो अच्छी खासी किताब बन जाती है, मगर मैं ये ज़रूरी समझा कि हमारे इन दो कायदीन का मैं शुक्रिया अदा करूं, इजहार तशक्कुर उनसे करूं, ताकि कोई ये ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी अपने पुराने साथियों को, जिसको दोस्त कहता था, उनका असदुद्दीन ओवैसी भूल गया। मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी का उसूल यही रहा कि मैं किसी को दोस्त बोलता हूं तो जब तक वो दोस्ती ख़त्म नहीं करता, मैं ख़त्म नहीं करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उस इंसान की सिर्फ ताकत या दौलत से नहीं, या उसकी खूबियों से नहीं, बल्कि उसकी हर चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं। अहमद पाशा कादरी साहब को मैं और अकबर ने बचपने से देखा है। बहुत से ऐसे पाशा के वाक़यात हैं जो हम आवाम में नहीं रख सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें पाशा में, एक मिजाहिया अंदाज भी पाशा में है। माने बहरहाल ये तमाम यादें मैं अपने सीने में रखूँगा, मेरे दिलो दिमाग में रखूँगा।